पूर्व में एक बड़े नेता भी ये हल्ला उड़ाए थे कि मेरे ऊपर हमला है, हमको खतरा है, दिल्ली से लेकर पटना तक कराह रहे थे। अब हमला अपने आप करवाए थे और अपने खुद को धमकी अपने ही लोग से दिलवाए थे। तो महिलाएं आप पे हमला करने आई, टोटो से जा रहे लोग आपके ऊपर हमला करने आए और हमला के षड्यंत्रकारी बड़े बड़े लोग थे। इस सब चीज़ पे सचेत रहिए। बिहार का पुलिस है, उस जमीन के अंदर से खोद के भी निकाल लेगा अपराधी को, चप्पल उठा के मुंह पे जड़ देंगी। सचेत रहिए। हम लोग तो जंगल राज हमने नहीं कहा, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि वो जंगल राज है। उस समय की सरकार, जो नरसंहार का दौर था, 118 नरसंहारों का बिहार जो था, उस बिहार की कराहती हुई दर्द को समझकर माननीय न्यायालय ने कहा था। अब भले लालू यादव जो है इस प्रकार की टिप्पणी श्रद्धेय नेताओं पे अनर्गल वार्तालाप और अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये आदत नहीं है बुजुर्गों का अपमान करने का। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एनडीए से अलग हुए हैं और अब देखिए उनके पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ बोलना महंगा पड़ रहा है। साथ ही साथ मोकामा गोलीकांड जो हुआ है और अनंत सिंह के खिलाफ बोलना कहीं ना कहीं उनको महंगा पड़ रहा है और कह रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, जान से मारने की कोशिश की गई है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मनीष जी, क्या कहेंगे? आप लोग के खिलाफ अब कोई बोलेगा तो आप लोग क्या उसको जान से मरवा दीजिएगा? देखिए, इस संबंध में मुझे जो जानकारी प्राप्त है वो ये है कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं वो व्यक्ति किस इरादे से इस बात को कह रहे हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। पूर्व में एक बड़े नेता भी ये हल्ला उड़ाए थे कि मेरे ऊपर हमला है, हमको खतरा है, दिल्ली से लेकर पटना तक कराह रहे थे। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब हमला अपने आप करवाए थे और अपने खुद को धमकी अपने ही लोग से दिलवाए थे। तो इस सब चीज़ पे सचेत रहिए। बिहार का पुलिस है, उस जमीन के अंदर से खोद के भी निकाल लेगा अपराधी को। अगर आप पे हमला हुई है तो आप निश्चिंत रहिए, समुचित कार्रवाई होगी। और अगर आपने इसमें कोई षड्यंत्र रचा है तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होगी, बख्शे नहीं जाएंगे। ये जो सुरक्षा लेने के लिए नया नया नौटंकी और ड्रामा चल रहा है, जनता उसको बखूबी समझती है और पुलिस उस पर समुचित कार्रवाई करेगी। आपने पहले जो प्राथमिकी दर्ज कराई, उस प्राथमिकी के अनुसार महिलाएं आप पे हमला करने आई, टोटो से जा रहे लोग आपके ऊपर हमला करने आए और हमला के षड्यंत्रकारी बड़े बड़े लोग थे। तो इतना आपको समझ नहीं है कि महिला के साथ बदतमीजी कीजिएगा तो महिला आपको बख्शेगी नहीं। ये महिलाओं को सशक्त की हुई एनडीए की देन है। एनडीए की सरकार है, यहाँ सशक्त महिलाएं। अगर उनके साथ तंग कीजिएगा, उनको परेशान कीजिएगा तो चप्पल उठा के मुंह पे जड़ देंगी। सचेत रहिए। ये कानून का राज है और यहाँ सबके साथ न्याय समान होता है। क्या खान ब्रदर्स जो शामिल हुए हैं, चिराग पासवान, अब ये भी काम करवा रहे हैं, किसी पे हमला करवा रहे हैं क्या? अरे इसका कोई तर्क नहीं है, ये तो तर्कहीन बात कह रहे हैं कि पारस के नेता कह रहे हैं, पारस जी के आदरणीय पारस जी के नेता जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर हमला हुई, तो हमला महिलाएं बताइए। अब बिहार में आपने पहले कभी सुना है कि समूह में चल रही महिलाएं किसी व्यक्ति के ऊपर हमला कर दी? अरे महिला के साथ बदतमीजी कीजिएगा तो आपको छोड़ेगी? ये कानून का नाराज है। यहाँ महिलाएं सशक्त है और महिलाएं के साथ बदतमीजी कीजिएगा तो आपको बख्शेगी नहीं। कह रहे लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जब सवाल उठा रहे हैं तो अब सरकार के लोग ही हम पर जानलेवा हमला करवा रहे हैं। अनंत सिंह को लेकर के भी कह रहे हैं कि गोली की तरतराहट से पूरा मोकामा गूंज उठा और वो लोग भी हमें लग रहा है कि साजिश के तहत मरवाना चाह रहे हैं। एकदम बिल्कुल बेतुका और हास्यास्पद बात है। आपको खुद हंसी आ रही होगी कि अब इनके ऊपर अनंत सिंह और खान ब्रदर्स हमला करवाएंगे। अरे ये चुटपुटिया पड़ाका और ये झींगा मछली को माने इनके ऊपर हमला कराए अनंत सिंह और रईस खान, अपनी हैसियत को समझ नहीं रहे हैं। अरे रोड पे चलती महिलाओं के साथ बदतमीजी किए होंगे तो इनको महिलाएं पीट दी होंगी। अभी गए हैं पुलिस के पास शिकायत लेके, पुलिस उसकी जांच करेगी, इन पे समुचित कार्रवाई होगी। अब हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी बहुत जल्द हो जाए, सबके सामने आ भी जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बिना मतलब कि हम राह में चल रहे हैं, हमको ठेस लगा, अब हम उसमें कह दें कि इसमें सरकार षड्यंत्र कर दी है, हमको गिरा दी, हमको पटक दी, तो ये तो पागलपना है ना। हर चीज़ में सरकार इन्वॉल्व नहीं होती है, ये समझने की बात।
बिल्कुल आप समझने की बात कर रहे हैं। अनंत सिंह को लेकर के जीतन राम मांझी जी ने बात कही कि अनंत सिंह ताकतवर है, फैसला करते हैं लोगों का। इसको लेकर के आप पारस के नेता कह रहे हैं कि जब वही फैसला करते हैं तो सरकार की क्या ज़रूरत है, अनंत सिंह को मुख्यमंत्री बना दीजिए। नहीं देखिए, ये तो अब किनकी क्या समझ है मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारी समझ है कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और बिहार में कानून का राज स्थापित है। कानून का राज में सबको बराबर मान और सम्मान है। किसी एक व्यक्ति की राज कहीं किसी एक क्षेत्र में नहीं चल सकती है। जो गलती करेंगे दोषी पाए जाएंगे, वो शिकंजे में रहेंगे, वो सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे, चाहे वो सिंह ताकतवर हैं। ताकतवर आम आदमी, हर कोई ताकतवर है। कानून के नज़र में हर एक नागरिक ताकतवर है, जिसको अपना मान सम्मान और संविधान के अनुरूप काम करने गोली चलाने का ताकत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोली चलाने की किसको ताकत है? गोली चलाने की किसको ताकत है? जीतन राम मांझी कह रहे हैं ना कि अनंत सिंह ताकतवर हैं। नहीं, उनका कहने के देखिए, आदरणीय मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सीनियर नेता हैं और वो बहुत अनुभवी हैं। किस दृष्टिकोण से क्या कह रहे हैं तो इस पे विश्लेषण वही करेंगे, लेकिन मेरी जो समझ है उसके अनुसार कानून की नज़र में सबका सम्मान बराबर है और कानून सब पे बराबर कार्रवाई करती है। माननीय विधायक जी के ऊपर भी आरोप लगा, माननीय विधायक जी भी जेल में गए। माननीय विधायक जी के द्वारा जिनके ऊपर आरोप लगाया गया, जिस पक्ष के द्वारा गोलीबारी की गई थी, वो लोग भी जेल गए। तो कानून सबके लिए समान है और सबके साथ न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। आप लोग 2005 से पहले को जंगल राज बता रहे हैं, अब इसको लेकर के पारस के नेता कह रहे हैं कि लालू यादव के खिलाफ अब अगर बोलिएगा तो जवान खींच लेंगे। नहीं, ये हल्की बात है। जवान की संविधान को रहते कोई किसी को कैसे जवान खींच लेगा? बाबा साहब का संविधान है और संविधान के रहते आप लालू के यादव के खिलाफ बोलिएगा तो छोड़ेंगे नहीं वो लोग। अरे नहीं, ये तो हिंसक बात हुई ना। किसी की जवान खींच लेना, आप जवान कैसे खींच लीजिएगा? और लालू यादव अगर गलत करेंगे तो गलत के खिलाफ बोलने के लिए जान भी चली जाए, हम लोग बोलते रहेंगे। आप करवा दीजिए ना हमारे ऊपर हमला, हमारी जान ले लीजिए, लेकिन क्या मैं सच को सच कहना छोड़ दूँ? श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी ने जिन परिस्थितियों और जिन चुनौतियों से लड़कर इस पार्टी को खड़ा किया, तो इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सच और न्याय के लिए लड़ते लड़ते जान की कुर्बानी भी देने से पीछे नहीं हटेगा। पीछे नहीं हटेंगे? बिल्कुल नहीं। लालू यादव के खिलाफ बोलते रहेंगे, जो सच है वो कहेंगे। अगर लालू यादव अपराध भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, अगर लालू यादव गलत काम करेंगे, तो लालू यादव के खिलाफ बोलने में कहाँ कोई गुरेज है? तो उस समय को जंगल राज करे तो ये तो राक्षस राज है कह रहे हैं लोग। बेतुका बात है ना। हम लोग तो जंगल राज हमने नहीं कहा, माननीय न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि वो जंगल राज है। उस समय की सरकार, जो नरसंहार का दौर था, 118 नरसंहारों का बिहार जो था, उस बिहार की कराहती हुई दर्द को समझकर माननीय न्यायालय ने कहा था कि ये जंगल राज है, और उसी बात को हम लोग दोहरा रहे हैं। ये कोई हमारे द्वारा या हमारे नेता के द्वारा की गई टिप्पणी नहीं है। अब भले लालू यादव जो है इस प्रकार की टिप्पणी श्रद्धेय नेताओं पे अनर्गल वार्तालाप और अनर्गल टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को ये आदत नहीं है बुजुर्गों का अपमान करने का। हम लोग बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, चाहे मेरे बुजुर्ग हों या दूसरे के बुजुर्ग हों। बिल्कुल, देखिए जो आरोप लगे चिराग पासवान के ऊपर, उसको लेकर के उनके नेता ने साफ तौर पे कह दिया है कि देखिए राह चलते अगर किसी महिला को आप छेड़िएगा तो वो महिला छोड़ेगी नहीं। एनडीए सरकार की महिलाएं सशक्त है, वो चप्पल से ज़रूर मारेगी। साथ ही साथ जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं ये लोग नया नया तरीका ढूंढ लिए हैं सुरक्षा लेने का, लेकिन प्रशासन जो है सशक्त है, वो तमाम चीज़ की जांच हो रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।